हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। ठीक है, दिनांक 2/6/2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। तो इससे पहले देखो, एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि सर मई का जो वीकली करंट अफेयर्स है वो आया नहीं अभी तक का। तो मई का जो वीकली करंट अफेयर्स है, ठीक है, 15 मई से मैंने आपको 14 मई तक दे रखा हूँ। तो 15 से 27 मई का एक क्लास में मैं आपको कल उपलब्ध कराऊंगा और साथ ही रविवार को, ठीक है, इस जो ये सप्ताह चल रहा है इसका भी हमारा इस रविवार को आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स में आपको कल उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, 15 से 27 वाला। तो वहां से आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल वही मैं उसमें आपको कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपोर्टेंट सवाल कर लो, महत्वपूर्ण है काफी। हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, इसका जो अध्यक्ष है किसको बनाया गया? डॉक्टर धनंजय मोहन को। ठीक है, डॉक्टर धनंजय मोहन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपने ध्यान रखने, देहरादून में है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर धनंजय मोहन को। अगला प्रश्न देखो, चार धाम यात्रा के दौरान डाबरकोट भूस्खलन जोन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय है? ये काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के इस प्रश्न के माध्यम से हम जो भी उत्तराखंड में भूस्खलन जोन है, चार धाम यात्रा में पढ़ने वाले सारे भूस्खलन जोन की चर्चा करेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी ने कई सारे प्रश्न पत्रों में इन भूस्खलन जोनों को भी पूछा है। ठीक है, तो डाबरकोट किस में है? यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग उसमें पड़ता है डाबरकोट। यदि पूछा जाएगा कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी। ठीक है, यदि पूछा जाएगा आपसे धरासू कहाँ पड़ता है, तो धरासू जो भूस्खलन जोन है कहाँ पड़ता है? गंगोत्री में। ठीक है, धरासू कहाँ पड़ता है? गंगोत्री में। कहाँ पड़ता है गंगोत्री में भी? मतलब उत्तरकाशी जिले में आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखो, केदारनाथ में जो भूस्खलन जोन, वर्तमान में कोई भूस्खलन जोन केदारनाथ के रूट में सक्रिय नहीं है। जो था वो था बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा जो कि कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कई सारे भूस्खलन जोन सक्रिय हैं, जिनमें देखो सबसे पहले आता है कलियासोड़। ठीक है, ये हालांकि वर्तमान में सक्रिय नहीं है, लेकिन पहले ही पूछा गया पेपरों में। ठीक है, जो सक्रिय देखो सिरोबगढ़। सिरोबगढ़ सबसे बड़ा भूस्खलन जोन है इस रूट का। और एक और इसमें जो महत्वपूर्ण भूस्खलन जोन है बद्रीनाथ वाले रूट में, वो कौन सा है? लामबगढ़। ठीक है, लामबगढ़ और एक हेलंग। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण भूस्खलन जोन है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सक्रिय हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे कलियासोड़ यदि पूछा जाएगा तो कहाँ पड़ेगा? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा लामबगढ़ और हेलंग कहाँ है? चमोली में। और सिरोबगढ़ यदि आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पड़ता है, किस जिले में आता है? रुद्रप्रयाग जिले में आता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने इसमें ध्यान रखने हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कुंवर सिंह नेगी, इनका निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? ये क्या थे? राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, जब उत्तराखंड का विभाजन उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, यानी कि उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, तो उससे पूर्व बद्री केदार विधानसभा, जो चमोली की एक विधानसभा थी, बद्री केदार विधानसभा, यहाँ से ये 2 बार विधायक रहे थे। ठीक है, 2 बार ये विधायक रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुंवर सिंह नेगी का निधन हो गया, जो कि चमोली के रहने वाले थे, राजनीति से रिलेटेड है। ठीक, और जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व बद्री केदार विधानसभा से 2 बार विधायक रहे थे। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।